बिजनौर में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी और एसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कारोबारी तालिब खालिद बंधुओं के मामले की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की गई। सपा नेताओं ने कहा कि इस प्रकरण में पिछले लगभग 10 महीनों से लगातार शिकायतें की जा रही हैं और कई जांचें भी हो चुकी हैं। इसके बावजूद कुछ जांच अब भी लंबित हैं। उन्होंने इसे न्याय संगत न बताते हुए कहा कि बार बार एक ही मामले को उठाने से परिवार को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ लोग धर्म और जाति के नाम पर इस मामले को उछालकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जिले का माहौल खराब हो सकता है। पार्टी ने प्रशासन से अनावश्यक शिकायतों पर रोक लगाने की भी मांग की। सपा नेताओं ने पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह के बयान पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि किस कानून के तहत उनके समर्थक घटनास्थल पर पहुंचे और एडीएम न्यायिक द्वारा उन्हें क्यों बुलाया गया। इसके अलावा थाना चांदपुर क्षेत्र के हैजनपुर गांव में प्रशांत सैनी की हत्या के मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताई गई। सपा ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को न्याय और आर्थिक सहायता देने की मांग की। सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मामलों में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी जनहित और कानून व्यवस्था को लेकर आंदोलन करेगी। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमारे जनपद में कुछ लोग, कुछ पार्टी विशेष के लोग जनपद का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, जबकि हमारा जनपद गंगा जमनी तहजीब के लिए विख्यात है और जाना जाता है। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के समुदाय का, एक दूसरे के सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ लोग, हमारे लोग राजनीति, हमारे जनपद में राजनीति करके और अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस जनपद का माहौल खराब करते हैं। कौन लोग हैं, क्या प्रकरण? ये आप जानते हो कि यहाँ के पूर्व सांसद माननीय भारतेंदु जी, जिन्होंने एक प्रकरण में 6 महीने से उस प्रकरण में जबरदस्ती उस प्रकरण को उनका एक गाड़ी से आपस में थोड़ा बहुत रगड़ लगी गाड़ी की, तालिब और खालिद के खिलाफ तब मुकदमा लिखा गया। उसके बाद फिर एक घटना घटी और उस दिन उनकी जो, उसके बाद जो उनके साथ कार्रवाई हुई, उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई। ये सब उनके व्यक्ति विशेष के कारण हुआ। आज आपका और फिर मैं एक बात बता रहा हूँ, और उस दिन आरा मशीन पे वो किस हैसियत से गए, इस प्रशासन को पूछना चाहिए। हम ही कहने आए थे कि वो किस हैसियत से गए। प्रशासन का काम है, आप जांच करें। अगर उनके खिलाफ कोई कागज है, उनके खिलाफ कोई बात बनती तो उनकी धाराओं में आप मुकदमा लिखें, उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन वहां जाके माहौल खराब किया जबरदस्ती, और जिस पक्ष को, जो पीड़ित था, उसी पक्ष को दोबारा जेल भेज दिया। तो आज हम इसीलिए मिले थे, हमने इसी बात को रखा और इस बात को कहा, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 7 तारीख का इंतजार कर लीजिए। 7 तारीख से पहले दूध का दूध पानी हो जाएगा। जो धाराएं अगर गलत लगी वो सब कट जाएंगे और वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, विधायक जी 10 महीने से चल रहा है, समाजवादी पार्टी के 4 विधायक हैं, ये अभी सब लोग आए हैं, इससे पहले आप लोग कहाँ? इसमें कुछ बातें ऐसी हैं। देखिए, वो कहावत है ना कि जब मुद्दई चुस्त होगा तभी गवाह भी चुस्त होगा। उन्होंने हमसे व्यक्तिगत रूप से, पार्टी के हमारे लोगों से कहा था कि मैं इसे राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहता, मैं कारोबारी आदमी हूँ, छोटी मोटी बातें होती रही, मैं इसे निपटा। लेकिन जब हद से पानी सर से ऊपर गया तो हम समाजवादी पार्टी को आना पड़ा। और अगर निश्चित तौर से अगर उनके साथ न्याय नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी हर स्तर पर किसी भी तरह का आंदोलन हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, उस तक करने के लिए। मशीन पर ड्रोन से वो बनाई गई, फिल्म कैमरे से बनाई गई, क्या कर सकता प्राइवेट आदमी? ऐसा नहीं कर सकता। हमने इसी बात को कहा है, यही बात रखी है। ये प्राइवेट आदमी किस बात के लिए ड्रोन? आप प्रशासनिक स्तर पर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता। थैंक यू।